ये बात बिल्कुल सही है कि लगभग 3.6 लाख करोड़ का जो डिफेंस डील है, ये एक मेगा रफेल डील है जो कि पूरे मार्केट को हिलाकर रखने वाला है, खासकर डिफेंस सेक्टर को। और ये बात अच्छे से जानते हैं कि भाई किस कंपनी को बड़ा फायदा होगा। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इस खबर के बाद किस कंपनी में हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिलने वाली है। इतना ही नहीं, जैसा हम लोग अच्छे से जानते हैं कि फ्रांस की जो कंपनी है सैफरन के साथ 50-50 का जो ज्वाइंट वेंचर साइन किया गया है, और ये ज्वाइंट वेंचर किस कंपनी ने किया है आप इधर नाम देख सकते हैं। तो आज हम बीईएल के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल क्या होने वाला है, कितनी ग्रोथ हमें देखने को मिलने वाली है। इतना ही नहीं, जैसा हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, फ्रांस प्रेसिडेंट की विजिट के दौरान कर्नाटका में H125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबलिंग लाइन का इनोग्रेशन हुआ था। और ये जो खबर है, इस खबर का इम्पैक्ट कौन सी कंपनी में सबसे ज्यादा होगा, कौन सी कंपनी में अब हमें तेजी देखने को मिलेगी, और लास्ट में हम ये भी देखेंगे जो डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री है। और आज की वीडियो खास इसलिए भी है क्योंकि आज हम ये भी डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो DAP 2026 यानी डिफेंस एक्वाजिशन प्रोसीड का ड्राफ्ट रिलीज किया है। अब ये जो ड्राफ्ट रिलीज किया है उसके चलते हुए किन किन कंपनीज के ऊपर अब नजर रखनी है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि मैंने HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड खोला हुआ है, BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड खोला हुआ है, BDL यानी भारत डायनेमिक खोला हुआ है, डेटा पैटर्न खोला हुआ है, और अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट भी इधर खोला हुआ है। तो वन बाय वन करके समझते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपको ध्यान रखकर चलना है, क्योंकि अब मार्केट में बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। सरकार ने 114 राफेल जेट जो कि फाइटर जेट हैं, इनके लिए 3.6 ट्रिलियन जो कि लगभग 3.6 लाख करोड़ होता है, इसका मेगा जो प्लान है वो क्लियर कर दिया है। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के ऊपर, यानी कि सबसे बड़ा फायदा इसी कंपनी को होगा, क्योंकि 114 जेट्स में से लगभग 90 जेट भारत में ही बनाए जाएंगे। और इस न्यूज की वजह से HAL के अंदर हमें अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिलेगा आगे चल के, साथ ही हमें तेजी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं वो इस एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को, जिसको AON बोलते हैं, इसको ट्रेडर्स फ्यूचर ऑर्डर बुक्स के लिए जैकपॉट मान रहे हैं, जो कि मानना भी चाहिए। और ओवरऑल ये एक पॉजिटिव खबर भी है। दूसरी खबर, जैसा मैंने आपको बताया था, BEL और सैफरन दोनों ने मिलकर ज्वाइंट वेंचर ओपन कर लिया है, और ये दोनों मिलकर हैमर मिसाइल बनाने वाले हैं। और BEL का इस बार जो रोल होगा वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक तक नहीं रहेगा, बल्कि ये कंपनी वेपन मैन्युफैक्चरिंग में भी अपना बड़ा कदम दिखाएगी, जिसका बड़ा इम्पैक्ट कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखने को मिलेगा। BEL के अंदर हमें एक जबरदस्त उछाल आगे देखने को मिलने वाला है। वहीं गाइस, जो तीसरी न्यूज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है, टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर प्लांट इनोग्रेशन की, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उनके विजिट के दौरान कर्नाटका के अंदर H125 हेलीकॉप्टर का जो फाइनल असेंबलिंग लाइन है उसका इनोग्रेशन हुआ था। और इसमें दो कंपनी का मेजर कोलैबोरेशन देखने को मिला, एक टाटा एडवांस सिस्टम, दूसरा एयरबस। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि टाटा मोटर लिस्टेड है, लेकिन टाटा एडवांस सिस्टम फिलहाल अभी नहीं है। लेकिन इस न्यूज के जो सेंटीमेंट्स हैं पूरे डिफेंस इकोसिस्टम में देखने को मिलेंगे, जैसे जो एंसिलरीज कंपनीज हैं, जैसे डेटा पैटर्न हो गया या अस्त्र माइक्रोवेव हो गया, इन कंपनीज के ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंपनी अब इस खबर के चलते हुए आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। वहीं लास्ट बट नॉट लीस्ट, DAP 2026 का जो ड्राफ्ट है, जो नई पॉलिसीज है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो DAP 2026 का ड्राफ्ट रिलीज किया है, इसमें साफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोला है जो भी इंडिगस कंटेंट है उसकी लिमिट 50% से बढ़ाकर अब 60 कर दी है, यानी 50% से बढ़ाकर ये लिमिट 60% कर दी है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। इसमें प्राइवेट कंपनीज, जो डिफेंस प्राइवेट कंपनीज हैं और जो डिफेंस PSU कंपनीज है, दोनों में बढ़िया उछाल हमें आगे देखने को मिलने वाला है। सरकार ने यहाँ पर सीधा बोल दिया कि जो फॉरेन कंपनीज हैं इन पर निर्भरता हम कम कर रहे हैं। तो इस अपडेट के चलते हुए आपको सबसे ज्यादा नजर रखनी है इन प्राइवेट कंपनीज के ऊपर, चाहे वो डेटा पैटर्न हो जाए, चाहे वो अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट कंपनी हो जाए, या फिर ये कंपनी यानी कि सोलर इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड, इसके ऊपर भी नजर बना के रखिए। और ये जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है भारत फोर्ज लिमिटेड, ये वो कंपनीज हैं जो अब काफी तेजी पकड़ सकती हैं, काफी बड़ी ग्रोथ दिला सकती हैं। DAP 2026 का जो नया ड्राफ्ट पॉलिसी आया है उसको अगर ध्यान से समझे तो। फिलहाल क्विक में मैंने आपको ये अपडेट शेयर की। आई होप आपको छोटी सी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आप डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।